हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरबीएल बैंक के लिए बातचीत करेंगे। आरबीएल बैंक को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको एक लिंक दिखाई देगा। आरबीएल बैंक के फ्राइडे के दिन की सिचुएशन अगर एक बार जल्दी से देखें तो 178.85 पे ओपन होने के बाद 172.25 का इंट्राडे में लो बनाया और 179.30 का हाई 45,30,048 टोटल एनएसई के ऊपर वॉल्यूम जनरेट हुआ, जबकि बीएसई के ऊपर 4,79,689। इसका 52 वीक लो है दोस्तों, 52 वीक लो है 155.60 का और हाई है 274.30 का। मार्केट कैप है इस बैंक की 10,364 करोड़ रुपए। और इस बैंक के अंदर अगर आप देखें तो पब्लिक के पास जो शेयर होल्डिंग है 45.7% है। एफआईआईज 29.2% के साथ बने हैं और डीआईआईज 25.09% और 0.01% अलग अलग कुछ म्यूचुअल फंड्स बोल सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट बैंक को सितंबर क्वार्टर में 9 करोड़ का जनरेट हुआ था। आइए एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक तरीके से बहुत ज़रूरी खबर है आप लोगों को जानना। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आरबीआई ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है आरबीएल बैंक के अंदर। क्रिसमस डे की जगह क्रिसमस डे की दिन कुछ ऐसा हो गया जो सोचा भी नहीं था किसी ने, राइट। तो दोस्तों, आरबीआई का ये जो एक्शन लिया गया है, ये कहीं न कहीं इंटरनल सिचुएशन को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। आरबीआई इस तरीके के एक्शन रेडिली नहीं लेता, आसानी से नहीं लेता। कोई जब तक सीरियस कंसर्न ना हो तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे हो रही है। आरबीआई देखिए, यहाँ पे आरबीआई एक्शन अगेंस्ट आरबीएल बैंक, व्हाट वी नो सो फार। दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको बताऊँ तो 78 ईयर्स ओल्ड मुंबई हेडक्वार्टर आरबीएल बैंक, यहाँ पे क्रिसमस डे के दिन आरबीआई के द्वारा इसको दो खतरनाक डेवलपमेंट किए गए। Two key developments came to public light during the day। दोस्तों, यहाँ पे हुआ ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंटमेंट किया है दो लोगों का। पहला है योगेश दयाल, इनको क्या किया गया है, चीफ जनरल मैनेजर बना दिया गया है। चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के, रहेंगे बेसिकली, है नहीं, रहेंगे एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द बैंक। ये पहला स्टेप लिया है आरबीआई ने क्रिसमस डे के दिन। दूसरा स्टेप उसी दिन लेटर इन द डे बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को कम्युनिकेट करते हुए बताया कि आरबीएल बैंक के लॉन्ग टर्म एमडी एंड सीईओ विश्ववीर आहूजा वेटरन बैंकर हैं जो लीव पे जा चुके हैं, छुट्टी पे जा चुके हैं इमीडिएट इफेक्ट से। तो इनकी जगह पे एक एडिशनली अगर आप देखें, सब्सिक्वेंटली अगर इनकी जगह पे देखें तो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव आहूजा को इंटरिम एमडी एंड सीईओ के रूप में बैंक में अपॉइंट कर लिया गया है। ये दो डेवलपमेंट, मेरी बात को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? दो डेवलपमेंट मैंने आपको बताया। पहला, इन्होंने आरबीआई ने चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज बनाया है योगेश दयाल को एज एन एडिशनल डायरेक्टर। और दूसरा है आरबीआई बैंक ने आरबीएल बैंक के लॉन्ग टर्म एमडी एंड सीईओ विश्ववीर आहूजा को छुट्टी पे जाते हुए बता करके या उनको हटाया है, या वैसे बताया तो यही है स्टॉक एक्सचेंज को कि वो छुट्टी पे गए हैं, इसीलिए उनकी जगह पे एक इंटरिम एमडी एंड सीईओ को अपॉइंट कर लिया गया जिनका नाम है राजीव आहूजा। नाम से कंफ्यूज ना होइए, वो विश्ववीर हैं जो जाने वाले हैं, और जो आए हैं उनकी जगह पे उनका नाम है राजीव आहूजा। तो ये दो एक्शन क्यों लिए गए, इसके पीछे की कोई अभी तक मटेरियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि दोनों बैंक्स ने, ना तो आरबीएल ने ना तो आरबीआई ने, दोनों ने किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी है। लेकिन जो एनालिस्ट्स हैं, जो बड़े बड़े बैंकर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जिनके पास इन वेटरन बैंकर्स हैं, उन लोगों की तरफ से कुछ बातें बताई जा रही हैं। वो यही है कि इस तरीके का एक्शन आरबीआई तभी लेता है जब कोई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या गवर्नेंस इशू या दोनों से जुड़ा हुआ कोई इशू होता है, सीरियस इशू होता है,
तभी इस तरीके के एक्शन आरबीआई की तरफ से लेता हुआ देखने को मिलता है। पिछले कुछ बैंक्स में, जैसे धनलक्ष्मी बैंक्स हो गया, यस बैंक हो गया, इन सभी बैंक्स में आरबीआई ने इस तरीके के एक्शंस ऑलरेडी ले रखे हैं, तो वहीं से कुछ चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट होती हैं। बाकी आरबीआई ने और आरबीएल बैंक ने दोनों ने किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी है। यहाँ पे रेटिंग एजेंसीज भी बोल रही हैं कि अब इसके ऊपर रिव्यू किया जाएगा, तो रेटिंग एजेंसीज करेंगी ना, अभी किया थोड़े है इस चीज़ को लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बैंक की सिर्फ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बढ़ जाना ही आरबीआई को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं करता। मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है इस बैंक के अंदर Q2 के अंदर, सितंबर क्वार्टर के अंदर, इसी फाइनेंशियल ईयर के 41 बीपीएस से बढ़ता हुआ दिखा, और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 13 बीपीएस से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। यानी 5.4 जीएनपीए निकल के आया था और एनएनपीए 2.14% निकल के आया था। और जबकि Q2 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 2021 के Q2 के अंदर देखें, यानी एक साल पहले जाके, तो 3.34% था जीएनपीए और एनएनपीए 1.38% था। तो दोस्तों ये जो जीएनपीए में स्ट्रिक्ट जो हमें राइज देखने को मिला है, सिर्फ यही एक ऐसा कारण नहीं हो सकता कि आरबीआई इस तरीके का एक्शन ले। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ और भी कारण हैं जिनको बैंक ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। आरबीएल बैंक ने इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हुए इन्वेस्टर्स को शांत रहने के लिए ये कहा है कि बैंक जो है कंसिडरेबली धीरे धीरे ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा है, यानी सिचुएशन धीरे धीरे डे बाई डे बेटर हो रही है। ये इन्फॉर्मेशन जो है आरबीएल बैंक ने अपने स्टेक होल्डर्स को तसल्ली रखने के लिए ये बातें बताई। लेकिन रियलिटी क्या है वो तो समय बताएगा, और आने वाले टाइम में क्या होता है आप लोगों तक पहुंचाने की खबर कोशिश करूंगा। बस ये इन्फॉर्मेशन अभी तक। अब दोस्तों आप पूछ सकते हैं यहाँ पे कि आरबीआई ने जो एक्शन लिया है इससे क्या स्टॉक प्राइस पे असर पड़ेगा। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, आरबीआई इस तरीके का जो एक्शन लिया है, आरबीआई का जो एक्शन लिया जाना है, ये बैंक के अंदर चल रही कोई न कोई ऐसी खामी है जिसकी वजह से आरबीआई को एक्शन लेना पड़ा। तो ये एक नेगेटिव खबर हुई ना। आरबीआई को इस तरीके का एक्शन लेना एक तरीके से एक तरीके से इस बात को डेमोन्स्ट्रेट करता है कि बैंक अंदर ही अंदर कोई खोखले होने वाली बात चल रही हो अंदर, जैसे यस बैंक के अंदर चल रही थी, राइट। तो मुझे लगता है कि इस बैंक के अंदर आपको आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मंडे के दिन हो सकता है, मेरी बात गलत भी हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है आपको गिरावट ही देखने को मिले, क्योंकि ये अपडेट कहीं न कहीं अंदर के कमजोरी को डेमोन्स्ट्रेट करती है। और इसी की वजह से आप लोगों से मैं बोलूँगा कि आप इसको लेकर के तसल्ली रखिए, और पहली चीज़ तो आप अलर्ट रहिए और जल्दीबाजी में कोई कदम मत उठाइए प्लीज़। आप इस चीज़ को समझिए, अदरवाइज़ इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत धड़ाम से गिरावट हो सकती है आरबीआई जैसे एक्शन लेगा, राइट। अब आगे हमें क्लियरेंस होगा कि क्या आगे होने वाला है, बैंक एक्चुअली क्यों ऐसा कदम उठाया, अब वो तो समय बताएगा। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। ये अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।